हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आपके विचार में 2025 वर्ष का, जो कि अभी कुछ 3 हफ्ते पहले शुरू हुआ है, इस वर्ष में सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि क्या होने वाली है, या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम, सबसे ज्यादा चर्चा आपने कौन से शब्द की सुनी है, तो मेरे ख्याल से निर्विवाद रूप से आप में से ज्यादातर लोग AI का नाम लोगे कि नहीं लोगे? आपने निश्चित तौर पे मेरे ही मुंह से AI की चर्चा इतनी बार सुनी होगी। और मैं आपको सच बता रहा हूं, जैसे मैं एक इकोनॉमिक अखबार पढ़ता हूं, मिंट, क्योंकि काम आता है इकोनॉमिक्स पढ़ाने में। तो यार मिंट अखबार में 2024 जब खत्म हो रहा था, तो एक आता है ना वो कि बहुत सारे बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो हैं आर्टिकल लिखते हैं कि आने वाले साल से क्या उम्मीदें हैं, क्या हो सकता है, आता है ना इस तरह का कि भाई 2025 कैसे अलग हो सकता है। अगर ऐसे 20 आर्टिकल छपे थे तो 20 में से 15 आर्टिकल AI पर थे। तो आप समझ सकते हैं कि AI के बारे में दुनिया कितना ज्यादा विचार कर रही है, AI दुनिया को किस हद तक परिवर्तित और प्रभावित कर सकता है। तो AI की इस दौड़ में अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी किसी से पीछे रहना नहीं चाहते। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में AI के क्षेत्र में $500 बिलियन के निवेश की घोषणा की है। यह निवेश अमेरिका की सरकार नहीं करेगी, वहां का निजी क्षेत्र करेगा। लेकिन कौन कौन सी कंपनियां यह निवेश करेंगी और इस निवेश के तहत क्या किया जाएगा, कैसे यह निवेश होगा, इसके बारे में आपको अगले 5 मिनट में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप 2026 या 2027 में माफ कीजिएगा यूपीएससी एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप याद रखिए, आप AJ लाइव कोड लगा के हमारा 2026 वाला बैच 26,999 में और 2027 वाला बैच 32,999 में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे यहां रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस की सेल लगी है। इस सेल का लाभ आप उठा सकते हैं। तो भाई ये बैचेस जो है आपको प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक संपूर्ण तैयारी कराएंगे, और अगर आपका प्री क्लियर होता है तो आपको आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी, और मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। रहना खाना पढ़ना पूरी तरह से फ्री होगा। तो आज ही इन बैचेस से जुड़िए, लाभ उठाइए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए साहब, अब एक बार जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कुल मिलाकर हुआ क्या है। तो ये बात हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अभी अभी अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, और एक निजी क्षेत्र के निवेश को लेकर वो बड़े बुलिश हैं। बुलिश समझते हो, मतलब बड़े आक्रामक हैं। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, ज्यादा से ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी जो है उसका प्रयोग किया जाए अमेरिका के विकास में, अमेरिका के विस्तार में। तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या घोषणा करी है? उन्होंने घोषणा करी है कि $500 बिलियन, $1 बिलियन, 1 बिलियन बेटा 100 करोड़ होता है ना, ये समझिए। तो $500 बिलियन मतलब कितना हो गया? 50,000 करोड़ डॉलर, है ना। 50,000 करोड़ डॉलर अगर मैं उसको मान लो 85 रुपए के हिसाब से भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो 50,000 करोड़ मतलब करीब करीब हो गया 40 लाख करोड़, 40-42 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो गया। तो इतना निवेश इन्होंने कहा है कि अमेरिका में किया जाएगा AI के क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि भाई हम AI के क्षेत्र में जो है अग्रणी बनेंगे। अमेरिका जो है वो AI के क्षेत्र में दुनिया को नेतृत्व प्रदान करेगा, और जिस तरह से चाइना जैसे देश, चीन जैसे देश AI के क्षेत्र में तरक्की करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, अमेरिका उसको बैठकर बस देखेगा नहीं। अमेरिका जो है अपना AI का सुपर पावर विकसित करेगा, और AI के क्षेत्र में अमेरिका जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और इसके लिए उन्होंने कहा कि एक नई कंपनी बनाई जाएगी। इस कंपनी का नाम याद कर लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आप आने वाले वर्षों में इस कंपनी का नाम हर जगह सुनोगे, आपको जगह जगह इस कंपनी का नाम सुनाई देगा। और इस कंपनी का नाम उन्होंने दिया है स्टारगेट। उन्होंने कहा एक स्टारगेट नाम की हम कंपनी बनाएंगे, और ये स्टारगेट नाम की कंपनी जो है, ये 3 कंपनियां अभी इसमें शुरुआती निवेशक होंगी। कौन कौन सी 3 कंपनियां हैं? एक तो ओपन AI, जो आपका चैट GPT की पेरेंट कंपनी है, सैम ऑल्टमैन की। ओपन AI जो है वो इसका एक भागीदार होगा। सॉफ्टबैंक, जो दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स में निवेश करता है सॉफ्टबैंक, ठीक है। और तीसरा जो है वो इंटरनेट की एक जायंट कंपनी है, ओरेकल।
तो ये 3 कंपनियां जो हैं, ये 3 कंपनियां निवेश करके ये स्टारगेट नाम की कंपनी बनाएंगी। और ये स्टारगेट नाम की कंपनी क्या करेगी, ये अभी के लिए, और इन्होंने कहा है कि अभी ये लिस्ट फाइनल नहीं है, इसमें और भी निवेशक अभी आएंगे। अभी तो ये शुरुआत है, इन्होंने कहा कि इसमें अभी और भी निवेशक आएंगे, और भी कंपनियां इससे जुड़ेंगी, लेकिन अभी के लिए ये स्टारगेट कंपनी जो है, ये इन 3 कंपनियों का एक प्रोजेक्ट होगा, एक साझा प्रोजेक्ट होगा। और ये क्या करेगा, ये अमेरिका में एआई के क्षेत्र में भारी निवेश करेगा। इसके लिए ये क्या करेंगे, अमेरिका में जगह जगह पर बहुत बड़े डेटा सेंटर खोलेंगे। देखिए इस बात को एक बार समझिए, अमेरिका में जगह जगह पर बहुत बड़े बड़े, क्योंकि एआई के लिए डेटा प्रोसेसिंग बहुत चाहिए, जगह जगह बहुत बड़े डेटा सेंटर खोले जाएंगे। और अभी जो है इसमें पहले 10 डेटा सेंटर टेक्सास में ऑलरेडी खुल रहे हैं। 10 जो डेटा सेंटर हैं वो अमेरिका का एक टेक्सास राज्य है, वहां पर ऑलरेडी खोले जा रहे हैं। याद रखिए एआई की पूरी प्रक्रिया की एक बड़ी आलोचना जो होती है वो ये होती है कि एआई के लिए आपको जिस तरह का डेटा सेंटर चाहिए होता है, ठीक है, जिस प्रकार का आपको जिस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो बहुत ज्यादा एनर्जी फ्रेंडली नहीं है। यानी कि एआई के डेटा प्रोसेसिंग के लिए इन डेटा सेंटर्स को अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है ऊर्जा के माध्यम से। तो दुनिया भर के देश, जैसे अमेरिका में भी जब तक बाइडेन की सरकार थी, वो शायद ऊर्जा को लेकर ज्यादा सचेत थी, एनर्जी को लेकर ज्यादा कॉन्शियस थी। ठीक है, ये बात क्लियर है। लेकिन अब क्या हुआ है, बाइडेन की सरकार चली गई और ट्रंप की सरकार आ गई। तो ट्रंप की सरकार की तो नीति है ड्रिल बेबी ड्रिल, आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम ऊर्जा को लेकर ज्यादा एक सतर्क रवैया नहीं रखेंगे, इस प्रकार का कोई रवैया हम नहीं रखेंगे, और हम जो है जितनी ऊर्जा जहां खर्च होनी है वो करेंगे, और चाहिए तो खनिज निकालेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ट्रंप की नीति है। तो ऐसे में ट्रंप ने कहा है कि भाई हम देश भर में इस प्रकार के डेटा सेंटर खोलते चले जाएंगे। और ट्रंप का यह कहना है कि इन डेटा सेंटर से अभी जल्दी ही करीब करीब 1 लाख नई नौकरियां आएंगी, क्योंकि याद रखिए अमेरिका में भी नौकरियों का संकट है, और ट्रंप का जो अमेरिका फर्स्ट नीति है उसमें रोजगार बढ़ाना जो है वो एक प्रमुख मुद्दा है। तो ट्रंप ने कहा कि भाई 1 लाख नई जो नौकरियां हैं वो निश्चित तौर पर पैदा होंगी, निश्चित तौर पर उत्पन्न होंगी अमेरिका के अंदर। यह दावा माफ कीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भाई देखिए हमारी सरकार आते ही निवेश का पर्यावरण जो है वो कितना ज्यादा सुधरा, निवेश को लेकर कितना प्रोत्साहन मिला, वो इसी बात से स्पष्ट है कि ऑफिस में मेरे पहले दिन पर, अभी तो कार्यालय में ट्रंप ने कहा मुझे 1 दिन हुआ है, और $3 ट्रिलियन का निवेश ऑलरेडी आ चुका है। 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं, तो इन्होंने कहा कि $3 ट्रिलियन का निवेश तो आ चुका है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब तक मुझे 1 सप्ताह होगा ऑफिस में, तब तक यह संख्या बढ़कर 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। तो ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है ट्रंप का कि भाई एआई के क्षेत्र में अमेरिका को एक बहुत बड़ी शक्ति दुनिया में बनाकर रखा जाए, और इसमें स्टारगेट कंपनी जो है ये एक बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। क्या आगे क्या होगा, इसमें कौन और निवेशक आएंगे, क्या स्टारगेट वास्तव में एआई के क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव ला पाएगी या फिर नहीं ला पाएगी, ये सारी चर्चा भविष्य के गर्भ में है। जैसे जैसे हमको पता चलेगा हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर बता देता हूं कि भाई अगर आप 2026 या 2027 में यूपीएससी देने वाले हैं तो आपके पास मौका है हमारे P2I बैच से जुड़ने का। एजे लाइव कोड लगा के रिपब्लिक डे सेल चल रही है, 26,999, 32,999। और अगर आप 2025 में ही प्री देने वाले हैं तो SIP बैच अभी आपको मिल जाएगा केवल 3,999 में। तो जो भी बैच सूटेबल लगे आज ही एजे लाइव कोड लगाकर उससे जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।